नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मनोकामना है मेरी। ठीक है। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो गुरु पूर्णिमा की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन गुरुओं ने कुछ सिखाया है वही अपन आगे सीखते जा रहे हैं। ठीक है। उन गुरुओं की बदौलत ही अपन यहाँ खड़े हैं आज। ठीक है। तो उन गुरुओं का मान सम्मान सदैव बना रहे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर। अपन कल सर क्या कंप्लीट किया था सर अपन ने? कल सर अपन आर्टिकल कंप्लीट किए थे। किसके सर? ये मंत्री परिषद के आर्टिकल कंप्लीट किए थे। ठीक है। अब आज स्टार्ट करेंगे अपन महाधिवक्ता। ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? महाधिवक्ता। ठीक है सर। आज ये पढ़ेंगे सर। ठीक है। एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। क्या होता है सर ये? सर पहला तो ये है सर, इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? सर इसका प्रावधान भारतीय संविधान आर्टिकल 165 में सर, 165 में सर। सर क्या होता है सर ये? सर ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी क्या होता है सर? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है सर। ठीक है। सर इसकी नियुक्ति कौन करता है सर? सर नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन कहता है इसे नियुक्ति करने का या इसको नियुक्त करने के लिए? तो सीएम की सिफारिश पर। सीएम की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर सर? सीएम की सिफारिश पर। इसकी जो नियुक्ति है कौन से आर्टिकल में सर? 165(1) में है सर। 165 एक में क्या है सर? महाधिवक्ता की नियुक्ति है सर। ठीक है सर। सर भारत में राजस्थान में फर्स्ट टाइम महाधिवक्ता कब नियुक्त किया गया सर? 1957 में। क्या नाम था सर? जीएस कासलीवाल। ठीक है सर। एंड और इसमें सर इसके कार्य क्या क्या है? तो सर ये क्या है कि कार्य अगर इसके देखें सर, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि सर कोई ऐसी कारण हो, कोई केस हो जाए सरकार के ऊपर, ठीक है, जो कहाँ चला जाए सर? न्यायालय में चला जाए। तो सर जो ये महाधिवक्ता होगा ये पक्ष रखेगा। किसका पक्ष रखेगा सर? सरकार का। किसका पक्ष रखेगा सर? सरकार का। सबसे महत्वपूर्ण काम तो ये है इसका। ठीक है सर। और योग्यता देखें इसकी, योग्यता तो क्या सर? एक तो वही है, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो सर। सेकेंड बात सर, वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है सर। सर 10 साल उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। कितने वर्ष सर? 10 वर्ष। क्या कर चुका हो सर? वकालत। ठीक है, ऐसा ही प्रावधान है। या सर जिला न्यायाधीश के रूप में 10 वर्ष काम कर चुका हो। जिला न्यायाधीश कितने वर्ष सर? 10 वर्ष कार्य कर चुका हो सर। ये क्या होती है सर इसकी
योग्यता होनी चाहिए। ठीक है सर। फिर देखते हैं सर कार्यकाल। इसका कार्यकाल सर अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता सर। कब तक रहेगा सर कार्यकाल या पद पर? राज्यपाल के पश्चात पर्यंत जब तक राज्यपाल है तब तक पद पर है। अब कब तक है इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है सर। कभी भी आपको पद से बर्खास्त किया जा सकता है, इस्तीफा मांग सकते हैं या आपको पद से हटाया जा सकता है सर। ठीक है सर। सर अगर कार्यकाल पूछ लिया अपन ने तो सर क्या त्याग पत्र भी देता है सर? बिल्कुल सर, त्याग पत्र देता है। त्याग पत्र किसे देगा सर? राज्यपाल को। किसको देगा सर? राज्यपाल को। ठीक है। कार्यकाल कितना होगा सर? अनिश्चित होगा। और पद जो होगा या त्याग पत्र किसे देगा सर? राज्यपाल। और सर अगर कोई गलती पाई जाए और उसे बर्खास्त करना पड़े, बर्खास्त कौन करेगा सर? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल ही बर्खास्त करेगा सर। ठीक है सर। फिर देखते हैं सर इसके वेतन व भत्ते। क्या सर? वेतन देखें तो कौन निर्धारित करता है सर? राज्यपाल द्वारा। इसके द्वारा सर? राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं सर। क्या किया जाता है सर? वेतन व भत्ते सर। ठीक है सर। सर इसका कार्यालय कहाँ है सर? महाधिवक्ता का कार्यालय कहाँ है सर? अगर इसका कार्यालय लिखना चाहिए यहीं लिख लेते हैं सर। कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है सर? जयपुर में इसका कार्यालय है सर। ठीक है। और एक चीज़ ऐसी है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हो सकती है। पुनर्नियुक्ति। ठीक है। पुनर्नियुक्ति आप जो भी बोलो, जो पुनर्नियुक्ति है, पुनर्नियुक्ति है, वो भी की जा सकती है। ठीक है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, वो मैं चोरी लिखूंगा जब लिखवा दूंगा आपको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जो पढ़ना है वो यही है आज। ठीक है। सामान्यतः क्या है, जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसकी सिफारिश पर सर? सीएम की सिफारिश पर। इसकी पुनर्नियुक्ति भी होती है सर। ठीक है। और किसका पक्ष रखता है सर? ये सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है। और वेतन कौन निर्धारित करता है सर? राज्यपाल द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है। कार्यालय कहाँ है सर? कार्यालय सर जयपुर। वकालत योग्यता क्या चाहिए सर? वो भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, 10 वर्ष वकालत कर चुका हो। ठीक है। जिला न्यायाधीश के रूप में 10 वर्ष पद पर रह चुका हो। ठीक है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे सर? तो 1957 में बने थे फर्स्ट। उनका नाम था GS कासलीवाल। और इनका कार्यकाल कितना होता है सर? अनिश्चित होता है। त्याग पत्र किसे देंगे सर? राज्यपाल द्वारा। और बर्खास्त कौन करेगा सर? राज्यपाल करेगा। और ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में सर? 165 में है सर, भारत के संविधान में। ठीक है। ये चीज़ें अपन अब लिखेंगे सर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं सर? स्टार्ट करते हैं। क्या सर हेडिंग क्या है अपनी? महाधिवक्ता। ठीक है सर। तो इसके अंदर पहली लाइन तो ये है सर
कि सर कौन से आर्टिकल में है सर? यह है प्रावधान भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है, या इस पद का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में सर। सर क्या होता है सर ये? सर ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है सर। क्या होता है सर? विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। कौन सा अधिकारी होता सर? विधि अधिकारी होता सर। क्या होता सर? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है सर। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। फिर इसकी पढ़ते हैं नियुक्ति। या लिखते हैं आर्टिकल 165(1). ठीक है, मिटा दो सर इसको। फिर लिख लो सर आर्टिकल 165(1). क्या कहता सर ये आर्टिकल? सर ये आर्टिकल बोलता है नियुक्ति। किसकी नियुक्ति सर? महाधिवक्ता की नियुक्ति। तो इसमें लिखेंगे महाधिवक्ता की नियुक्ति या इस पद की नियुक्ति। इस पद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है सर। ठीक है सर, अगर राज्यपाल द्वारा की जा रही है सर तो किसकी सिफारिश पर करेंगे सर? तो कैसे लिख सकते हैं सर? सिफारिश। या सिफारिश। ठीक है सर, किसकी सिफारिश पर करेंगे सर? सीएम की सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर किसकी नियुक्ति होती है सर? महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। कौन सा आर्टिकल कहता है सर? आर्टिकल 165(1) ये बोलता है सर महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, और नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है सर? सिफारिश कौन करता है नियुक्ति की? सर सिफारिश करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बोलता है सर इस आदमी को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। फिर लिखते हैं सर एक पॉइंट लगा के, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता 1957 में GS कासलीवाल को बनाया गया या नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया सर? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे सर? 1957
57 में जीएस कास्टिवार। ठीक है सर, ये भी चीज़ लिख लेना। ठीक है, और सर फिर आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, ये प्रथम है ना, मैंने प्रथम लिख दिया, प्रथम महाधिवक्ता। ठीक है, ये प्रथम महाधिवक्ता थे अपने राजस्थान के। ठीक है, मिटा दो सर इसको। अब लिखते हैं सर इसकी योग्यता। ज़्यादा बड़ा है नहीं, बस छोटा सा है। योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए सर अगर आपको महाधिवक्ता बनना है? सीधी सी बात। ठीक है, करता हूँ। क्या क्या योग्यता चाहिए सर महाधिवक्ता बनने के लिए? ठीक है, तो योग्यता सर एक तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो सर। क्या हो सर? भारत का नागरिक हो सर। ठीक है, दूसरी सर, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो सर। क्या बनने की योग्यता रखता हो सर? राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो सर। या सर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव रखता हो सर। किस चीज़ का अनुभव रखता हो सर? वकालत का। कितने वर्ष सर? 10 वर्ष का। ठीक है सर, या फिर अगर 10 वर्ष आप नहीं रख रहे हो वकालत का अनुभव, तो सर ऐसा लिख सकते हैं, जिला न्यायाधीश के रूप में 10 वर्षों का पद का अनुभव रखता हो सर। जिला न्यायाधीश में 10 वर्षों तक का अनुभव रखता हो सर। फर्स्ट क्या है? भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, थर्ड क्या है सर? 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव रखता हो। कहाँ पर सर? उच्च न्यायालय में। ठीक है, जिला न्यायाधीश के रूप में 10 वर्षों तक या 10 वर्षों पद तक अनुभव रखता हो। 10 वर्ष किसी जिला न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में या जिला न्यायाधीश के रूप में पद पर रहा हो सर। ठीक है, ये योग्यता रखनी चाहिए सर। ठीक है, भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन ही है सब जगह, कहीं पर भी जाओ ये तो होनी है। ठीक है, भारत का नागरिक तो होना ही है। तो आगे बढ़ते हैं सर, मिटा दो सर इसको। फिर सर एक आर्टिकल देखते हैं साथ में। तो आर्टिकल है सर 165(3). ठीक है, आर्टिकल ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी एक सेकंड, कौन सा सर? आर्टिकल 165(3) सर। क्या बोलता सर ये आर्टिकल? ठीक है, तो ये आर्टिकल बोलता है कार्यकाल। किसका कार्यकाल सर? महाधिवक्ता का। ठीक है, कैसे रहेगा सर?
राज्यपाल के पश्चात पर्यंत, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनिश्चित या निश्चित नहीं। जब तक राज्यपाल चाहे तब तक आपको कार्यकाल के पद पर रख सकता है सर। और राज्यपाल ने आपको हटा दिया, मानो हटा दिया सर। कोई कार्यकाल आपका फिक्स नहीं है कि आप इतने वर्ष रहोगे, ठीक है। ये एक अनिश्चित कार्यकाल है इसका, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है सर? 165(3) में सर, ठीक है। यहीं आगे लिख लो सर। वेतन किसके द्वारा दिया जाता है सर? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा निर्धारित, राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है सर? वेतन व भत्ते। वेतन व भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं सर? राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। राज्यपाल निर्धारित करेगा कितना वेतन देना है, कितने भत्ते देने हैं, ठीक है सर। सर कार्यकाल देख लिया सर अपन ने, फिर एक सेकंड मिटा देता हूँ, फिर लिखते हैं अपन। कार्यकाल हो गया सर, तो त्याग पत्र भी देगा, ठीक है सर। ऐसे लिख लो, त्याग पत्र किसको देगा सर? त्याग पत्र राज्यपाल को, राज्यपाल को, ठीक है सर। मानो कुछ अनहोनी घटना कर रहा है महाधिवक्ता, जो सरकार के लिए सही नहीं है, ठीक है, या जनता के लिए सही नहीं है, ठीक है, सही डिसीजन नहीं ले रहा है, तो क्या उसे क्या किया जाएगा सर? बर्खास्त किया जाएगा। बर्खास्त कौन करता सर? राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा, ठीक है। क्या किया जाएगा सर? बर्खास्त किया जाएगा, ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं सर। महाधिवक्ता की पुनः नियुक्ति की जा सकती है, की जा सकती है। एक आदमी कोई एक से अधिक बार क्या बनाया जा सकता है सर? महाधिवक्ता बनाया जा सकता है सर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं सर, एक लाइन और लिखते हैं। महाधिवक्ता का कार्यालय, कार्यालय कहाँ है सर इसका? जयपुर। कहाँ है सर? जयपुर में इसका कार्यालय है सर, ठीक है सर। फिर अब पढ़ेंगे सर इसके कार्य। किसके कार्य सर? महाधिवक्ता के क्या क्या कार्य होते हैं, उन कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे सर, ठीक है। मिटा दो सर इसको। तो अगली हेडिंग क्या है सर? कार्य। क्या क्या कार्य होते हैं सर? एक तो सर ये राज्य सरकार को, जो राज्य सरकार होगी अपनी, उसको वैधानिक मामलों में सलाह देगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं सर, राज्य सरकार को वैधानिक मामलों में सलाह देना। कैसे मामलों में सर? वैधानिक मामलों में क्या देना सर? सलाह देना, दिला या सलाह प्रदान करना, ठीक है सर।
दूसरा सर मैंने बताया था सर ये राज्य सरकार का पक्ष रखता है, कहाँ रखता है सर? न्यायालय में। तो इस चीज को लिखेंगे सर अपन, राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना, कोई कानून है वो चला गया न्यायालय में, उस पर चर्चा हो रही है सर ये सही नहीं है, तो उस समय राज्य सरकार का जो पक्ष कौन रखेगा सर? महाधिवक्ता रखेगा उस न्यायालय में। ठीक है, क्या रखेगा सर? पक्ष रखेगा। ठीक है सर। अगला क्या सर? राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग लेना तथा अपना पक्ष रखना, राज्य विधानमंडल की जितनी भी बैठकें होगी उसमें क्या है सर? भाग लेगा और अपना पक्ष रखेगा सर। ठीक है, कि सर ये कानून किस प्रकार से लागू होगा या इसमें कुछ बदलाव किए जाने, अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है सर, बेसिकली। ठीक है, फिर आगे देते हैं अपन, बिठा दो सर इसको। फिर अगला है अपना राज्य विधानसभा की समितियों में भाग लेना। जितनी प्रकार की बैठकें होंगी समितियों की, उसमें क्या लेगा सर? ये भाग लेगा। समितियों की बैठकें, ऐसे लिख लो, समितियों की बैठकों में भाग लेना। ठीक है सर। किसका कार्य है सर? महाधिवक्ता का कार्य है सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सर अपन। ये क्या नोट लगा के लिखना सर? ऐसा क्या है नोट सर? कि महाधिवक्ता है तो राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग तो ले सकता है सर, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतदान कैसे सर? किसी विषय पर चर्चा हो रही है, विधेयक पर, उसमें अंत में मतदान हो रहा है, तो उस समय वो अपना मतदान नहीं कर सकता या उसका अधिकार नहीं है सर। तो क्या लिखेंगे सर अपन? महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग तो ले सकता है, लेकिन विधानसभा में उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसे विधानमंडल में मतदान करने का अधिकार नहीं है। विधानमंडल का सर कहीं विधान परिषद भी है, इसलिए अपन यहाँ पे
विधानमंडल लिख रहे हैं सर। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा ही है, ठीक है। तो क्या है सर, महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग तो ले सकता है सर, लेकिन उस विधानमंडल में मतदान करने का अधिकार नहीं है सर। ये ना अधिकार ये संविधान देता है, ठीक है सर, ऐसा भी लिख सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे आज की। ठीक है सर। तो पहला है महाधिवक्ता के रूप में 3 कार्यकाल। कितने कार्यकाल सर? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने 3 बार राजस्थान में महाधिवक्ता के रूप में कार्यकाल पूर्ण किया सर? कौन है सर? बीपी अग्रवाल। कौन है सर? बीपी अग्रवाल सर, ठीक है। महाधिवक्ता के रूप में 2 कार्यकाल। SM मेहता और नरपतमल लोढ़ा, इन दोनों ने क्या किया सर? 2 कार्यकाल किए थे सर। ये जो बीपी अग्रवाल है, इन्होंने कितने कार्यकाल किए सर? 3 कार्यकाल किए महाधिवक्ता के रूप में राजस्थान में, ठीक है। एक अच्छा सा पॉइंट और है सर, एक बार लिख लो फिर लिखाता हूँ वो, ठीक है। मिटा दो सर इसको। क्या है कि सर एक महाधिवक्ता हुए, महाधिवक्ता जो संसद के दोनों सदनों से ज्यादा दोनों सदनों में कार्य कर चुके हैं, ठीक है, या सदस्य रह चुके हैं, दोनों सदनों में सदस्य रहे। कौन है सर वो? LM सिंघवी। कौन है सर वो? LM सिंघवी। तो महाधिवक्ता जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे, ठीक है, LM सिंघवी थे सर, ठीक है। तो अपनी आज की जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। महाधिवक्ता था जो मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया। जिसको लगता है कि सर जो कितने महाधिवक्ता हुए हैं सारे के सारे लिखो, और जैसे ही मैंने PM करवाया था, राज्यपाल करवाया था, ठीक है, राज्यपाल यानी PM नहीं करवाया था, CM करवाया था, CM करवाया था सर, ठीक है, और महाधिवक्ता। मैंने सारे के सारे नहीं लिखा है सर आपको राज्यपाल, ना सारे मैंने CM लिखा है, ना महाधिवक्ता लिखा है। और जो चाहते हैं कि सर सारे के सारे लिखा हो तो एक बार कमेंट करो, इसके लिए मैं अलग से एक क्लास लूँगा जिसमें कितने हुए सारे के सारे लिखूँगा ये, और जो सारे CM लिखूँगा, कितना कार्यकाल था इनका और कितने राज्यपाल थे वो भी लिखा दूंगा सर। तीनों की एक क्लास लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और जो था लगभग मैंने लिखा दिया आपको, और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।